जय हिंद गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है हमारा डे नंबर 19। आज हम करेंगे डी वाले वर्ड्स। ठीक है, हम सी वाले वर्ड्स कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करेंगे डी वाले वर्ड्स। हमारा आज का पहला वर्ड है डेनिटी। डेनिटी मतलब डेलिकेट, स्मॉल, प्रिटी एंड अट्रैक्टिव। क्या मतलब? जो छोटा है, सुंदर है और नाजुक है। जो कि क्या है? छोटा सा है, प्रिटी है, प्रिटी सुंदर, और एकदम से नाजुक और अट्रैक्टिव है। अट्रैक्टिव मतलब आकर्षक है। उसको हम बोलते हैं डेनिटी। जैसे ये आपको नेकलेस दिख रहा है, ये क्या है? ये डेनिटी है। सेंटेंस होगा शी वोर अ डेनिटी सिल्वर नेकलेस। डेनिटी मतलब छोटा सा प्यारा सा एक सिल्वर नेकलेस पहना हुआ है उसने। तो डेनिटी मतलब छोटा सा प्यारा सा। एक्सप्लेनेशन हो जाती है शी वोर अ वेरी ब्यूटीफुल एंड डेलिकेट सिल्वर नेकलेस, कि उसने बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और डेलिकेट, छोटा सा नाजुक सा एक ब्यूटीफुल नेकलेस पहना हुआ है। समझ गए? डेनिटी मतलब छोटा सा नाजुक और खूबसूरत। एंटोनिम्स सॉरी सिनोनिम्स हो जाते हैं इसका डेलिकेट। डेलिकेट मतलब नाजुक। एलिगेंट, एलिगेंट कौन होता है? शानदार और सुंदर, बहुत ही ज़्यादा शानदार है और सुंदर है। प्रिटी है, प्रिटी मतलब कि सुंदर है। प्रिटी मतलब सुंदर। ग्रेसफुल, ग्रेसफुल क्या होता है भाई? खूबसूरत अंदाज वाला। ग्रेस कौन होता है भाई? ग्रेसफुल होता है खूबसूरत अंदाज वाला या फिर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। रिफाइंड, रिफाइंड का होता है भाई? रिफाइंड होता है नफीस। नफीस का मतलब क्या होता है भाई? नफीस मतलब रिफाइंड मतलब कि बहुत ही अच्छे से ट्यून हो रखा है, बहुत ही अच्छे से बना हुआ है, रिफाइंड है, डिटेलिंग है उसके अंदर। एंटेनिम हो जाते हैं भाई कोर्स। क्या है? COARSE, कोर्स। कोर्स का मतलब होता है भद्दा। एक नया वर्ड हो गया, सी एक और वर्ड। ठीक है, कोर्स का मतलब होता है भद्दा। रफ, रफ का क्या होता है भाई? रफ होता है खुरदुरा। क्या है ये? रफ है। रफ एंड टफ कहते हैं ना, रफ एंड टफ, रफ और टफ उसमें भी कहते हैं। रफ एंड टफ में हम जो रफ होता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग को। ठीक है, रफ एंड टफ। यहाँ पे रफ जो हो रहा है वो हो रहा है खुरदुरे से। क्लमजी है। ठीक है, क्लमजी, क्लमजी कौन होता है भाई? बेढंगा होता है। क्लमजी कौन होता है? बेढंगा, जो किसी का कुछ ढंग ही नहीं है, जिसका। अगली है, अगली कौन होता है? अगली होता है बदसूरत। क्रूड, क्रूड होता है भाई असभ्य, या होता है क्रूड होता है कच्चा। ठीक है, क्रूड क्या होता है? कच्चा। समझ गए? असभ्य या कच्चा, उसको हम बोलते हैं क्रूड। दूसरा वर्ड हमारा हो जाता है, ये रहा। दूसरा हमारा वर्ड हो जाता है डैंक। क्या हो जाता है? डैंक। डैंक का मतलब क्या होता है? मतलब होता है अनप्लीजेंट, डैम्प, कोल्ड और ह्यूमिड। क्या मतलब? कि जो क्या है? ऐसी जगह जो गीली है। क्या है? ह्यूमिड है, गीली है, वेट है। ठीक है, और ठंडी सी है, कोल्ड है। और क्या है? और थोड़ी सी अजीब है, अनकंफर्टेबल सी, अनप्लीजेंट है, बहुत ही ज़्यादा क्या है? अच्छी नहीं है। ये जैसे दिख रहा है, ये जैसी जगह दिख रही है ना, इसको हम बोलते हैं डैंक। डैंक मतलब काफ़ी गीली सी जगह है, काफ़ी अनप्लीजेंट सी है, सुंदर तो बिल्कुल ही नहीं है। ठीक है, गीली सी है और ठंडी ठंडी सी जगह होती है, उसको हम बोलते हैं डैंक। सेंटेंस हो जाएगा द बेसमेंट वॉज डार्क एंड डैंक। जो बेसमेंट थी वो बहुत ही ज़्यादा अंधेरे वाली थी और बहुत ही ज़्यादा डैंक थी, गीली सी, गंदी सी। सिनोनिम हो जाते हैं इसके डैम्प। डैम्प का मतलब गीला। ठीक है, डैम्प होता है गीला वाली, गीली जगह। ठीक है, डैम्प होता है गीली जगह, कूड़ेदान टाइप। मोइस्ट, मोइस्ट भी क्या होता है भाई? गीला। ह्यूमिड, ह्यूमिड होता है भाई नमी वाला। ह्यूमिड होता है नमी वाला, जहाँ पे थोड़ी थोड़ी नमी है। ठीक है, उमस है यहाँ पे। वेट, वेट होता है गीला। मगी, मगी, मगी क्या होता है भाई? मगी मतलब चिपचिपा सा। मगी होता है चिपचिपा सा। ठीक है, चिपचिपा वाला जो मौसम नहीं हो जाता उसको हम बोलते हैं मगी, ह्यूमिड टाइप। एंटोनिम हो जाते हैं ड्राई। सबसे पहले सूखा सा, ड्राई होता है सूखा। वार्म, वार्म हल्का हल्का गर्म। ठीक है, वार्म होता है गर्म। एरिड, एरिड भी क्या होता है भाई? सूखी जगह। एरिड हम बोलते हैं जिसको हम बोलते हैं सूखी जगह, जगह। सनी, सनी बहुत ही ज़्यादा क्या है? मतलब धूप वाला इलाका। क्या है? बहुत ही ज़्यादा धूप वाला इलाका। कंफर्टेबल है। कंफर्टेबल क्या होता है भाई? कंफर्टेबल आरामदायक। कंफर्टेबल मतलब बिल्कुल ही आरामदायक। तीसरा हमारा वर्ड हो जाता है डोंट। डोंट का मतलब होता है टू मेक समवन फील इंटिमिडेटेड और डिस्करेज। ठीक है, जैसे आज नीट का पेपर था। क्या था आज? नीट का री एग्ज़ाम था। री एग्ज़ाम, आज नीट का था री एग्ज़ाम। और जिसकी वजह से बच्चे जो थे वो डोंट फील कर रहे थे। क्या कर रहे थे? डोंट फील कर रहे थे। क्या? डोंट का मतलब टू मेक समवन फील इंटिमिडेटेड। क्या मतलब? कि भाई किसी को डरा देना या उसका कॉन्फिडेंस कम कर देना। इंटिमिडेटेड मतलब डरा हुआ। समझ गए? कि आज के पेपर ने बच्चों को क्या कर दिया? डरा दिया। डरा दिया या फिर उनका जो कॉन्फिडेंस है वो कम कर दिया, क्योंकि ये पिछली बार वाले से थोड़ा टफ पेपर आया था नीट का।
सेंटेंस हो जाता है द डिफिकल्ट एग्जाम डिड नॉट डोंट हर, कि जो भी डिफिकल्ट एग्जाम था, जैसे आज का नीट का पेपर, उसने इस लड़की को, इसको क्या नहीं किया, इसको डरा नहीं पाया, उसको डोंट नहीं कर पाया, डराया, उसको डिस्करेज नहीं कर पाया। समझ गए। सिनोनिम हो जाता है इंटिमिडेट। इंटिमिडेट का मतलब होता है भाई डराना, इंटिमिडेट का मतलब होता है डराना, डिस्करेज करना, डिस्करेज मतलब हिम्मत कम कर देना, हिम्मत तोड़ना, डिस्करेज का मतलब होता है हिम्मत तोड़ना। फ्राइटन कर देना, फ्राइटन भी मतलब होता है डरा देना, फ्राइटन का मतलब होता है डरा देना। डिसमे, डिसमे का मतलब होता है परेशान कर देना, डिसमे का मतलब होता है परेशान कर देना। ठीक है। ओवरेव कर देना, ओवरेव ओवरेव का होता है भाई दबाव में ला देना, ओवरेव का मतलब है दबाव में ला देना। एंटोनिम हो जाता है एनकरेज, एनकरेज मतलब कि, डिस्करेज का मतलब क्या होता है, डिस्करेज का मतलब होता है हिम्मत तोड़ देना, एनकरेज मतलब हिम्मत देना, एनकरेज मतलब हिम्मत देना। इंस्पायर करना, इंस्पायर मतलब भाई प्रेरित करना, किसी को किसी कुछ काम करने के लिए प्रेरित करना, उसके अंदर प्रेरणा डालना। ठीक है, उसको बोलते हैं इंस्पायर करना। मोटिवेट करना, मोटिवेट मतलब कि हिम्मत देना, अंदर एक किसी काम करने के लिए उसको शक्ति देना अंदर से, उसको हम बोलते हैं मोटिवेट करना। ठीक है। उसके बाद होता है हमारा एम बोल्डन। क्या होता है एम बोल्डन, एम बोल्डन मतलब हिम्मत देना, एम बोल्डन का मतलब भी क्या होता है हिम्मत देना, सपोर्ट करना, सहारा देना, सपोर्ट मतलब सहारा देना। नेक्स्ट हमारा वर्ड होता है डोंटलेस। क्या वर्ड है डोंटलेस, डोंटलेस का मतलब होता है फियरलेस एंड करेजियस, जैसे कि हमारे सैनिक हैं। ठीक है, हमारे हिंदुस्तान के जो सैनिक हैं वो क्या हैं, डोंटलेस हैं, बिल्कुल ही फियरलेस है, कोई डर नहीं लगता उनका, और बहुत ही ज्यादा बहादुर हैं, करेजियस हैं। समझ गए। सेंटेंस हो जाएगा द डोंटलेस सोल्जर फॉट ब्रेवली। जो हमारे बहादुर सोल्जर्स थे, फियरलेस सोल्जर्स थे, वो बहुत ही बहादुर से लड़े। ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा क्या, कि बहादुरी से लड़े। समझ गए। सिनोनिम हो जाता है फियरलेस, जिसको कोई डर नहीं होता। ठीक है, फियरलेस, निडर। ब्रेव, ब्रेव कौन होता है, ब्रेव होता है बहादुर। विजिलेंट, सतर्क बंदा होता है जो, ठीक है, वीर होता है, सतर्क। बोल्ड, बोल्ड कौन होता है भाई, हिम्मत वाला बंदा। करेजियस, करेज किस में होता है भाई, करेजियस होता है जिसमें बहुत ही ज्यादा क्या होती है, साहस होता है, बहुत ही ज्यादा साहस होता है, साहसी बंदा उसको बोलते हैं करेजियस, बहुत ही ज्यादा बहादुर बंदा। एंटोनिम में होता है कावर्डली, डरपोक। ठीक है, डरपोक या कायर। टिमिड, टिमिड कौन होता है, टिमिड का भी मतलब होता है डरपोक। समझ गए। फिर होता है हमारा फियरफुल, फियरफुल का मतलब होता है डरा हुआ। डरपोक, टिमिड, फियरफुल। वीक, वीक होता है कमजोर। नर्वस, नर्वस का मतलब भी क्या होता है डरा हुआ। समझ गए। नेक्स्ट हमारा वर्ड होता है ये रहा, डर्थ। डर्थ का मतलब होता है अ स्कार्सिटी और लैक ऑफ समथिंग, कि भाई किसी की कमी हो जाना, किसी चीज की कमी हो जाना, उसको हम बोलते हैं डर्थ। समझ गए। सेंटेंस हो जाएगा देयर इज अ डर्थ ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर इन द विलेज। जैसे हमें क्या दिख रहा है इस इमेज में, हमें दिख रहा है कि यहाँ पे क्या है, सूखा सूखा पड़ा हुआ है, और जो साफ पीने का पानी है वो बहुत ही ज्यादा कम हो चुका है, उसकी कमी हो चुकी है। समझ गए। डर्थ का मतलब होता है किसी चीज की कमी हो जाना। समझ गए। इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे, सिनोनिम हो जाएंगे स्कार्सिटी। स्कार्सिटी क्या होती है, स्कार्सिटी होता है भाई कमी, स्कार्सिटी का मतलब होता है किसी चीज की कमी। शॉर्टेज, शॉर्टेज का भी मतलब भाई कुछ कम पड़ जाना, शॉर्टेज होता है कमी पड़ जाना। लैक, लैक क्या है, कम है, लैक क्या है, कम। डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी का भी मतलब क्या होता है भाई कमी, डेफिशिएंसी का मतलब कमी। इनसुफिशिएंट, इनसुफिशिएंट मतलब भाई अपर्याप्त है, इनसुफिशिएंट का मतलब क्या होता है अपर्याप्त, पूरा नहीं है। एंटोनिम हो जाते हैं भाई अबंडेंस, बहुत ही ज्यादा मात्रा में होना, अबंडेंस मतलब बहुत ही ज्यादा मात्रा में होना। प्लेंटी, प्लेंटी मतलब बहुत ज्यादा। सरप्लस, सरप्लस मतलब कि थोड़े से बहुत ही ज्यादा। समझ गए। सरप्लस क्या होता है भाई जरूरत से ज्यादा। वेल्थ, वेल्थ क्या होती है भाई, वेल्थ होती है हमारी, क्या होता है, वेल्थ होती है हमारी, क्या कहते हैं जो हमारी वो नहीं होती हमारा पैसा वगैरह। ठीक है, हमारी जमा पूंजी, उसको हम बोलते हैं वेल्थ। प्रोफ्यूजन, प्रोफ्यूजन होता है भाई भरपूर मात्रा, प्रोफ्यूजन मतलब बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, प्रोफ्यूजन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में। देन हमारा वर्ड होता है डिबैकल। क्या होता है डिबैकल, डिबैकल का मतलब होता है अ कंप्लीट फेलियर और डिजास्टर, कि भाई कुछ ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा फेलियर हो गया। ठीक है, कंप्लीट फेलियर और डिजास्टर, कि भाई इवेंट बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाना। समझ गए, कि मतलब बुरी तरह का, बुरी तरीके से फेल हो जाना। क्या हो जाना, बुरी तरीके से फेल हो जाना। मीनिंग होता है हमारा अ कंप्लीट फेलियर और डिजास्टर। सेंटेंस हो जाएगा द इवेंट टर्न इनटू कंप्लीट डिबैकल। जो इवेंट था, जो हमारा क्या था, इवेंट था, वो बिल्कुल ही एक क्या बन गया, वो डिबैकल बन गया, एक डिजास्टर बन गया, बहुत ही बेकार तरीके से, बहुत ही कंप्लीट तरीके से वो फेल हो गया। समझ गए, उसको हम बोलते हैं डिबैकल हो जाना।
सिनोनिम हो जाते हैं फेलियर। फेलियर क्या होता है भाई? फेलियर होता है भाई असफल। ठीक है, फेलियर मतलब असफलता, फेलियर मतलब असफलता। डिजास्टर, डिजास्टर मतलब कि भाई क्या हो जाना? विनाश हो जाना। ठीक है, विनाश हो जाना कि बिल्कुल सही ना जाना। ठीक है, फियास्को, फियास्को नया वर्ड है हमारा। ठीक है, क्या है? फियास्को। फियास्को का मतलब होता है कि बुरी तरीके से फेल हो जाना। फियास्को का मतलब क्या है? डिजास्टर हो जाना, बहुत ही गंदे तरीके से फेल हो जाना, कोलैप्स हो जाना, बहुत ही बुरे तरीके से गिर जाना। ठीक है, दहन हो जाना। कोलैप्स मतलब दहन हो जाना। कैटेस्ट्रॉफ हो जाना। कैटेस्ट्रॉफ क्या होती है? कैटेस्ट्रॉफ होती है तबाही, तबाह हो जाना। ठीक है, कैटेस्ट्रॉफ होता है तबाही। और यहाँ पे क्या है? डिबैकल का सिनोनिम कैटेस्ट्रॉफ मतलब बुरी तरीके से तबाही हो गई है। ठीक है, बुरी तरीके से तबाही हो गई। एंटोनिम्स क्या होते हैं? एंटोनिम्स होते हैं भाई सक्सेस। सक्सेस क्या होता है भाई? सक्सेस होता है सफलता। समझ गए? सक्सेस होता है सफलता। ट्रियम्फ, ट्रियम्फ होती है जीत। ठीक है, विजय, किसी चीज़ पे विजय प्राप्त करना, ट्रियम्फ प्राप्त करना। अचीवमेंट, अचीवमेंट क्या होती है भाई? अचीवमेंट होते हैं कुछ उपलब्धि मिलना। ठीक है, कुछ उपलब्धि मिलना, हमें कुछ अचीवमेंट मिली है, हमने कुछ प्राप्त किया है। विक्ट्री, विक्ट्री होती है जीत। ठीक है, विक्ट्री क्या होती है? जीत। विजय प्राप्त करना, विक्ट्री प्राप्त करना, जीत प्राप्त करना। अकम्पलिशमेंट, कुछ चीज़ पूरी करना, अकम्पलिशमेंट। ठीक है, अकम्पलिशमेंट होता है कुछ पूरा करना, सफलता पाना। ठीक है, सफल हो जाना, उसको हम बोलते हैं अकम्प्लिशमेंट। समझ गए? नेक्स्ट हमारा वर्ड होता है डेबिलिएट। नेक्स्ट वर्ड होता है हमारा डेबिलिएट। डेबिलिएट का मतलब होता है टू मेक समवन वीक और लेस इफेक्टिव। कि किसी बंदे को क्या करना? कि किसी को शारीरिक, फिजिकली क्या कर देना? फिजिकली वीक कर देना, या फिर उसको मानसिक तौर पर, मानसिक मतलब मेंटल तौर पर। ठीक है, मानसिक तौर पर और मेंटल तौर पर क्या कर देना? वीक कर देना, उसको हम बोलते हैं डेबिलिएट कर देना। द इलनेस डेबिलेटेड हिम फॉर मंथ्स। जो इलनेस थी, जो उसकी बीमारी थी, उसने क्या किया? इस बंदे को क्या किया? काफ़ी टाइम तक। ठीक है, काफ़ी टाइम तक उसको क्या करते रहा? डेबिलिएट कर दिया, वीक कर दिया, मानसिक तौर पर और फिजिकल तौर पर उसको वीक कर दिया। समझ गए? सिनोनिम क्या होता है? सिनोनिम होता है वीकन कर देना, कमज़ोर कर देना। ठीक है, एनफीबल करना। एनफीबल मतलब, एनफीबल का भी मतलब क्या होता है भाई? शक्ति कम कर देना। समझ गए? एनफीबल मतलब शक्ति कम कर देना। एग्जॉस्ट कर देना, थका देना, बुरी तरीके से हरा देना, एग्जॉस्ट कर देना। ड्रेन कर देना, ड्रेन मतलब खत्म कर देना, बिल्कुल। ड्रेन होता है भाई ऊर्जा खत्म कर देना, बिल्कुल ही खत्म हो गया। सैप, सैप का मतलब क्या होता है भाई? ताकत कम करना। क्या होता है? ताकत कम कर देना। ठीक है, जो भी जोर वगैरह है ना उसके अंदर, सारा कुछ कम हो जाता है, उसको हम बोलते हैं सैप हो गया। एंटोनिम हो जाता है स्ट्रेंथन करना भाई, ताकत भरना, स्ट्रेंथ करना, बहुत ही ज़्यादा मजबूत बनाना। ठीक है, एनर्जाइज करना, उसके अंदर क्या भर देना? एनर्जा। ठीक है, एनर्जी भर देना, ऊर्जा भर देना। ठीक है, एनर्जाइज कर देना, रिवाइव कर देना, वापस जिंदा कर देना। ठीक है, फिर से ताकत दे देना। एम्पावर कर देना, एम्पावर मतलब क्या होता है भाई? उसको पावर दे देना, उसको सक्षम बना देना। एम्पावर मतलब सक्षम बना देना। फोर्टिफाई, फोर्टिफाई क्या होता है भाई? फोर्टिफाई का मतलब होता है मजबूत। ठीक है, फोर्टिफाई। वैसे तो फोर्टिफाई का मतलब क्या होता है? जैसे हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं। ठीक है, हिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं? हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं फोर्टिफाई का मतलब होता है भाई किलाबंदी कर देना। हमारा क्या है? ये हमारा जैसे मेन किला है, और इसके चारों तरफ क्या कर दिया हमने? किलाबंदी कर दिया। किलाबंदी मतलब कि इसके चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी, ताकि हमारे जो किले के अंदर है, जो हमारा एरिया है, उसके अंदर कोई भी इंट्रूड ना कर पाए। इंट्रूड मतलब कि भाई कोई भी घुसपैठ ही ना कर पाए। समझ गए? देन हमारा वर्ड होता है डिमोनेर। क्या होता है? डेबोनेर या फिर डिबोनेर। डिमोनेर का मतलब होता है स्टाइलिश, कॉन्फिडेंट एंड चार्मिंग। क्या होता है? स्टाइलिश, स्टाइलिश। क्या भाई, क्या ही मस्त चश्मे पा रखे हैं इसने, मस्त सा ब्लैक कलर का इसने टक्सीडो टाइप पा रखा है, कोट पैंट पा रखा है और ब्लैक कलर की टाई मान रखी है, मतलब बहुत ही ज़्यादा क्या लग रहा है? एकदम स्टाइलिश लग रहा है। समझ गए? इस जैसा बन जाना मतलब कि भाई डिबोनेर, बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश, कॉन्फिडेंट। क्या ही कॉन्फिडेंट लग रहा है कि भाई अभी जाके कुछ ट्रियम्फ कर जाएगा। जैसे हमने ऊपर पढ़ा ना, ट्रियम्फ का मतलब क्या होता है भाई? सक्सेस। कि अब क्या करने जा रहा है? कुछ ट्रियम्फ करने जा रहा है, अकम्प्लिश करने जा रहा है। ठीक है, अचीवमेंट लेने जा रहा है, विक्ट्री करने जा रहा है। समझ गए? तो ये क्या होता है? ये बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश, स्मार्ट बंदा बन के जाना, उसको हम बोलते हैं क्या? डेबोनेर। बहुत ही ज़्यादा जो क्या होता है? स्टाइलिश होता है, आकर्षक होता है, और बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट का मतलब क्या होता है भाई? बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट और चार्मिंग बंदा, जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा क्या है? कॉन्फिडेंस भरा हुआ है। सेंटेंस हो जाएगा ही लुक्ड डिबोनेर इन हिज ब्लैक सूट। कि भाई वो बहुत ही ज़्यादा डिबोनेर लग रहा है। डिबोनेर मतलब बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट और चार्मिंग लग रहा है अपने इस ब्लैक सूट में। सिनोनिम में हो जाता है भाई चार्मिंग। चार्मिंग क्या होता है भाई? आकर्षक। चार्मिंग का मतलब होता है आकर्षक। स्टाइलिश, स्टाइलिश होता है भाई बहुत ही ज़्यादा फैशनेबल है। स्टाइलिश मतलब बहुत ही ज़्यादा फैशनेबल है। एलिगेंट है, एलिगेंट मतलब भाई शानदार। ये होता है सुएव।
ठीक है, क्या है, स्वेव। स्वेव का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा पॉलिश्ड पर्सनैलिटी, बहुत ही ज्यादा स्मूथ बात करना, ठीक है, बहुत ही ज्यादा स्मूथ सी, पॉलिश सी, बहुत ही ज्यादा सुंदर पर्सनैलिटी, उसको हम बोलते हैं सेव, ठीक है, या स्वेव। फिर होता है सोफिस्टिकेटेड। सोफिस्टिकेटेड क्या होता है भाई, ऊंचे दर्जे वाला, ठीक है। क्या होता है सोफिस्टिकेटेड, मतलब ऊंचे दर्जे का व्यवहार, बहुत ही ज्यादा डेलिकेट, बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके का व्यवहार, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सोफिस्टिकेटेड। एंटोनिम हो जाते हैं इसके ऑकवर्ड। ऑकवर्ड कौन होता है भाई, ऑकवर्ड होता है भाई असहज, सहज बिल्कुल नहीं होना, क्लमजी होना। क्लमजी कौन होता है भाई, इतनी बार कर चुके हैं क्लमजी, मतलब बेढंगा, समझ गए, क्लमजी होता है बेढंगा। अनअट्रैक्टिव, अनअट्रैक्टिव मतलब जो बिल्कुल ही क्या हो रहा है, आकर्षक नहीं है। रफ है, रफ कौन होता है भाई, रफ होता है बेकार, रूखा। अनपॉलिश्ड, अनपॉलिश्ड मतलब असभ्य। पॉलिश कौन होता है, बिल्कुल ही सभ्य बंदा। अनपॉलिश मतलब बिल्कुल ही असभ्य बंदा। देन होता है हमारा डेकेडेंट। क्या होता है डेकेडेंट, ये हमने पहले भी पढ़ा है शायद। शोइंग मॉरल कल्चर और सोशल डिक्लाइन। क्या होता है, शोइंग मॉरल कल्चरल और सोशल डिक्लाइन, मतलब क्या होता है भाई, मतलब जब लोग या जब लोग या समाज क्या करता है, धीरे धीरे अपने अच्छे वैल्यूज खो देता है, ठीक है, कोई इंसान या कोई समाज, सोसाइटी अपने अच्छी वैल्यूज जब खो देते हैं ना, उसको हम बोलते हैं डेकेडेंट करना, ठीक है। मैनी क्रिटिक्स कॉल द एम्पायर डेकेडेंट, कि भाई काफ़ी क्रिटिक्स ने क्या किया, इस अम्पायर को डेकेडेंट घोषित कर दिया। घोषित कर देना मतलब कि भाई इसको ऐसा घोषित कर दिया कि यहाँ पे कोई भी अपने मॉरल और कल्चरल वैल्यूज पे खड़ा नहीं उतरता, सब ने क्या कर दिया, उन सबको डिक्लाइन कर दिया, खो दिया है। सिनोनिम में होता है करप्ट। सिनोनिम क्या हो जाता है भाई, करप्ट। करप्ट कौन होते हैं, भ्रष्ट, भ्रष्ट। करप्ट होते हैं भ्रष्ट बंदे, समझ गए। डीजेनरेट, डीजेनरेट कौन होते हैं भाई, डीजेनरेट होते हैं पतित, क्या, ठीक है, डीजेनरेट होते हैं वो भी भ्रष्ट बंदे होते हैं, समझ गए। इमोरल, अनैतिक, ठीक है, नैतिक जो नहीं होते, अनैतिक बंदे। डिक्लाइनिंग, डिक्लाइनिंग मतलब होता है गिरता हुआ। गिरता हुआ मतलब यहाँ पे क्यों बोल रहे हैं गिरता हुआ, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो भी वैल्यूज थी वो वैसी की वैसी नहीं रही, अब क्या कर रही हैं, गिर रही हैं, नीचे जा रही हैं, तो डिक्लाइनिंग। डिटेरियोरेटिंग, डिटेरियोरेटिंग मतलब कि खराब होना, कि नीचे उधर क्या करते हैं, खराब होता जाना। नीचे की तरफ डायरेक्शन में कर रहा हूँ मतलब कि खराब होता जाना, ऊपर की डायरेक्शन मतलब कि कुछ अच्छा ही हो रहा है, समझ गए। नेक्स्ट हमारा जो एंटोनिम्स है, पहला होता है वर्चुअस। वर्चुअस मतलब भाई सदाचारी। क्या होता है, सदाचारी। वर्चुअस होता है सदाचारी बंदा। मोरल, मोरल क्या होता है भाई, नैतिक बंदा, जिसके नैतिक ईमान अच्छे होते हैं। अपराइट, अपराइट कौन होता है भाई, ईमानदार बंदा, अपराइट होता है बहुत ही ईमानदार बंदा, ऑनेस्ट बंदा। ऑनरेबल, ऑनरेबल कौन होता है भाई, सम्मानित। ऑनरेबल होता है सम्मानित। देन होता है हमारा नोबल। नोबल होता है भाई उदार, क्या कहते हैं, उदार बंदा, उदार और उच्च बंदा, जो उदार करता रहता है, जो दूसरों के लिए अच्छा ही करता रहता है, उसको हम बोलते हैं नोबल बंदा। लास्ट हमारा वर्ड है डिकैम्प। क्या वर्ड है हमारा, डिकैम्प। डिकैम्प मतलब होता है टू लीव सडनली और सीक्रेटली। क्या, कि भाई एकदम से छुपके से वहां से निकल जाना, छुपके से निकल जाना, उसको हम बोलते हैं डिकैम्प करना। सेंटेंस हो जाएगा, द थीव्स डिकैम्प्ड बिफोर द पुलिस अराइव्ड। जो थीव्स से, दो चोर थे, वो क्या करके भाई पुलिस के आने से पहले ही चुपके से गायब हो गए, फरार हो गए, ठीक है। डिकैम्प मतलब चुपके से फरार हो जाना, उसको हम बोलते हैं डिकैम्प। कि भाई जो चोर थे वो पुलिस के आने से पहले ही चुपके से फरार हो गए। सिनोनिम हो जाता है फ्ली कर जाना। फ्ली मतलब कि भाग जाना कहीं से, फ्ली का मतलब होता है कहीं से भाग जाना। एस्केप कर जाना, एस्केप मतलब क्या होता है भाई, बचकर निकलना। एस्केप मतलब होता है कहीं से बचकर निकल जाना। डिपार्ट कर जाना, डिपार्ट मतलब वहां से किसी जगह से कहीं और चले जाना। डिपार्ट कर जाना, किसी जगह से कहीं और चले जाना, कि यहाँ से यहाँ पे जा रहे हैं तो यहाँ से इधर से क्या कर रहे हैं, हम डिपार्ट कर रहे हैं इधर। एब्सकॉन्ड कर देना, छोड़ देना, अच्छा ठीक है, चुपके से भाग जाना, एब्सकॉन्ड। जो प्राइवेट जॉब करते होंगे ना, प्राइवेट या फिर किसी भी कंपनी में जॉब करते होंगे, उनको पता होगा एब्सकॉन्ड का मतलब, ठीक है। एब्सकॉन्ड का मतलब क्या होता है, एब्सकॉन्ड का मतलब होता है कि भाई कोई बंदा जो होता है नहीं है, जो चुपके से भाग जाता है, जॉब ही एकदम से छोड़ के चला जाता है, उसको हम एब्सकॉन्ड कर देते हैं भाई, भगोड़ा, भगोड़ा घोषित कर देते हैं। एब्सकॉन्ड मतलब भगोड़ा, समझ गए, वेनिश हो जाना, गायब हो जाना, समझ गए। सिनोनिम्स सॉरी एंटोनिम्स हो जाएंगे इसके, स्टे। स्टे मतलब रुकना, रिमेन मतलब कि रह जाना, ठीक है। स्टे मतलब रुकना, रिमेन मतलब कोई चीज रह जाना। वेट करना, वेट मतलब इंतजार करना, समझ गए। लिंगर करना, लिंगर मतलब आसपास घूमते रहना, ठीक है, देर तक रुकना। लिंगरिंग नहीं कहते कि भाई वाई आर यू लिंगरिंग अराउंड दिस एरिया, मतलब कि भाई इधर उधर तुम क्या घूमे क्यों जा रहे हो, क्यों इतनी देर तक यहाँ पे रुक रहे हो। लिंगर, रुकना, ठीक है। सेटल हो जाना, सेटल मतलब इकट्ठा हो जाना, तय हो जाना,
समझ गए, बस जाना, कहीं पे बस जाना। तो यहाँ पे हमारे हो चुके हैं आज के 10 वर्ड कंप्लीट। समझ गए, COMPLETE। आज के हमारे हो चुके हैं 10 वर्ड कंप्लीट, और हमने आज डी वाले वर्ड करे हैं, आज कुछ नया वर्ड करे हैं भाई, काफ़ी और अच्छे वर्ड थे, काफ़ी इंटरेस्टिंग वर्ड्स थे। ठीक है, कल हम फिर से डी वाले वर्ड करेंगे, देखते हैं कितने और वर्ड्स बचे हुए हैं। और आज हमारा 19th डे जो हो चुका है कंप्लीट, और कल हो जाएंगे हमारे 20 दिन कंप्लीट। भाई बहुत ही ज़्यादा, मतलब एक अचीवमेंट सी है। ठीक है, ACHIEVEMENT। ठीक है, एक बहुत ही ज़्यादा क्या है, अचीवमेंट है हमारे लिए कि हमने क्या कर दिए, 20 दिन कंप्लीट कर देंगे कल हम। और 21 तो डेज क्या हो जाता है भाई, 21 दिन अगर तुम कुछ काम करते हो ना, 21 दिन अगर तुम कुछ भी चीज़ कर कर लेते हो, तो तुम्हारी क्या बन जाती है, वो हैबिट बन जाती है। ठीक है, अगर 21 दिन तुम कुछ भी लगातार कर लेते हो, वो तुम्हारी क्या बन जाती है, हैबिट बन जाती है। और एक चीज़ होती है, ठीक है, हम साइकोलॉजी में है ना प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, प्लेसिबो इफेक्ट। प्लेसिबो इफेक्ट क्या होता है भाई, किसी चीज़ को अपनी मन में बार बार दोहराओ। ठीक है, अपने मन को या फिर खुद को कुछ पॉजिटिव बोलते रहो। ठीक है, खुद को कुछ पॉजिटिव बोलते रहो, और तुम्हारे साथ भाई 100% श्योरिटी है कि तुम्हारे साथ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होने लग जाएगा। अगर तुम खुद को बोल रहे हो कि भाई मैं रोज़ क्या करूँ, रोज़ मैं 10 वर्ड पढ़ रहा हूँ, और 10 वर्ड मैं अपने कन्वर्सेशन में यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो तुम्हारे 100% देखना कि तुम्हारे मन के अंदर ये सारे 10 वर्ड क्या हो जाएंगे, ठहर जाएंगे। और तुम अगर रोज़ बोल रहे हो ना कि भाई मैं बहुत ही ज़्यादा क्या हूँ, इंग्लिश में फ्लुएंट बंदा हूँ। ठीक है, फ्लुएंट हूँ और अच्छी इंग्लिश बोलता हूँ, और बोलते रहो, तो इससे क्या होएगा भाई, तुम्हारे मन के अंदर एक बन जाएगी इमेज, तुम्हारी एक इमेज बन जाएगी, जिसको क्या आता है, जिसको ये सब कुछ आता है, फ्लुएंट है, सब कुछ आता है उसको। समझ गए, तो ऐसे करते रहो। और भाई याद है ये क्या चीज़ है, ये है भाई 3 वर्ड्स, अपने फेवरेट वर्ड्स। ठीक है, अपने फेवरेट वर्ड्स को क्या करो, कन्वर्सेशन में यूज़ करो, और अपनी डेली इंग्लिश कन्वर्सेशन को इम्प्रूव करते जाओ। आप क्या हो चुके हैं भाई, पूरी दुनिया, पूरे बाकी लोग जो ये वीडियोस नहीं देख रहे या फिर जो नहीं सीख रहे, वो हैं इधर, और जो ये वीडियो देख रहे हैं वो बंदे कहाँ पे हैं, वो हैं इधर। उन्होंने इतना गैप कर चुके हो, ठीक है, उनमें और आप में इतना ज़्यादा गैप है। ठीक है, आप इतने ऊपर उठ चुके हो। तो भाई मेरी वीडियोस देखते रहो, और लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और शेयर करो। ठीक है, और शेयर करते रहो, और भाई देखते रहो मेरी वीडियोस, और मिलते हैं कल 10 नए वर्ड्स के साथ। और कल हमारा है 20th डे। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल। बाय बाय, टाटा, सी यू, और जय हिंद और जय भारत। ठीक है, जय भारत।